नमस्कार प्रिय यात्रियों। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां प्राचीन वेदों की गूंज आधुनिक विज्ञान से टकराती है। कल्पना कीजिए, साल 1895, हिमालय की गोमुख गुफा में, जहां गंगा अपने उद्गम स्थल से निकलने को तैयार है, बर्फीली हवाएं तेज सरसराहट के साथ बह रही हैं। गुफा के अंदर वे युवा साधु बैठे हैं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उनकी आंखें बंद हैं, उनकी सांसें गहरी और समान लय में आ जा रही हैं। वे गहन ध्यान में लीन हैं। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा, केवल बूंद बूंद पानी की आवाज दीवारों से टपकती हुई। अचानक एक तेज सुनहरी प्रकाश की किरण फैलती है। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। सामने भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट होता है। नीलकंठ, हाथ में त्रिशूल और डमरू थामे, मस्तक पर चंद्रमा, तीसरा नेत्र हल्का सा जलने को तैयार। स्वामी जी के मन में एक गहरा प्रश्न गूंजता है, हे प्रभु, आप विनाश के देव हैं, फिर सृष्टि कैसे करते हैं? आपकी ये लीला क्या है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते, केवल एक दिव्य दर्शन। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड झलकता है। ये दर्शन स्वामी जी को पूरी तरह बदल देता है। वे भारत से समुद्र पार कर अमेरिका पहुंचते हैं। शिकागो की धर्म संसद में लाखों लोगों के सामने खड़े होकर वे गरजते हैं, भारत की आत्मा अमर है, भारत का संदेश विश्व को है। लेकिन उनकी गुप्त डायरी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने हाथों से लिखा, भगवान शिव क्वांटम ऊर्जा के अवतार हैं। उनका विनाश नहीं, परिवर्तन है। उनकी शक्ति सूक्ष्म जगत में छिपी है। ये पहला रहस्य है। क्या भगवान शिव सच में क्वांटम थे? क्या वे उस सूक्ष्म जगत के राजा थे जहां कण लहर बन जाते हैं, समय थम जाता है और दूरी का कोई अर्थ नहीं रहता? अभी तो हमारी यात्रा की शुरुआत है। धीरे धीरे एक एक रहस्य खोलेंगे। लेकिन पहले सोचिए, अगर भगवान शिव क्वांटम थे तो हमारा ये जीवन क्या है? हमारी चेतना क्या है? चलिए सबसे सरल से शुरू करते हैं। भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विनाशक, लेकिन वेदों में उन्हें महादेव कहते हैं, महान देव। ऋग्वेद के 10वें मंडल सूक्त 125 में देवी स्वयं कहती हैं, मैं सब कुछ हूं, सृष्टि, पालन, विनाश। मैं वो शक्ति हूं जो ब्रह्मांड को बांधती हूं, जो सब कुछ चलाती हूं। अब एक सबसे सरल उदाहरण लीजिए। एक छोटा सा बीज, उसे मिट्टी में दबाइए। बाहर से देखें तो विनाश लगता है। बीज का बाहरी आवरण टूट जाता है, अंदर का जीवन दब जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे अंकुर निकलता है। हरी कोंपल मिट्टी को चीरती हुई बाहर आती है, छोटा पौधा बनता है। वर्षों बाद विशाल वृक्ष, उसकी डालियां आकाश छूती हैं, फल लगते हैं, बीज बिखरते हैं। यही भगवान शिव का पवित्र चक्र है, विनाश से सृष्टि, मृत्यु से जीवन। कल्पना कीजिए उस बीज को गहरी काली मिट्टी में दबा हुआ, ऊपर से मिट्टी का बोझ, कोई उम्मीद की किरण नहीं। फिर एक सुबह पहली हरी कोंपल, धीरे धीरे बढ़ती हुई, यही तो जीवन है। हर अंत में नई शुरुआत। अब वैज्ञानिक कोण देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में अपना क्रांतिकारी समीकरण देते हैं, E = mc²। इसका मतलब ऊर्जा और द्रव्य एक ही हैं। जब कुछ नष्ट होता है, उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सृष्टि उसी ऊर्जा को नई शक्ल देती है। भगवान शिव का तांडव नृत्य, वो तो बिग बैंग जैसा है। 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म, एक असीम घना बिंदु, अचानक विस्फोट, सब कुछ नष्ट, फिर नई आकृतियां, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ठीक भगवान शिव के सृष्टि चक्र जैसा। लेकिन क्या भगवान शिव ने खुद इस बिग बैंग को देखा था? क्या वे उस प्रारंभिक विस्फोट के साक्षी थे? ये दूसरा रहस्य। हर 5 मिनट पर एक नया रहस्य। अब सोचिए। चलिए अब दूसरी कहानी से समझते हैं। क्वांटम क्या है? सबसे सरल शब्दों में, क्वांटम भौतिकी वो विज्ञान जो सूक्ष्म जगत की बात करता है। वो दुनिया जहां हमारे रोजमर्रा के नियम काम नहीं करते। मैक्स प्लांक जर्मनी के वैज्ञानिक 1900 में क्वांटम थ्योरी की खोज करते हैं। वे कहते हैं ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, क्वांटम जगत में हर कण लहर भी है और कण भी, दोहरी प्रकृति। ठीक भगवान शिव की तरह। एक ओर वे शांत ध्यान में लीन, जटाएं बिखरी, चंद्रमा मस्तक पर, दूसरी ओर क्रोधी ताइनव में विश्व नाश करते हुए। एक सरल उदाहरण लीजिए, इलेक्ट्रॉन नाम का छोटा सा कण। वो किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, वो हर जगह संभावना है। जैसे काले बादल में बिजली,
कहीं भी गिर सकती है। आप जब तक नहीं देखते तब तक वो हर जगह है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं वो एक जगह ठहर जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? वो तो क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट है। जब भगवान शिव देखते हैं, वास्तविकता बदल जाती है। प्राचीन उपनिषद यही कहते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, जब तक देखने वाला और देखा हुआ अलग है तब तक भ्रम है, जब एक हो जाते हैं तब सत्य प्रकट होता है। अरे, ये तो बिल्कुल वही है। भगवान शिव का ध्यान चेतना का क्वांटम फील्ड है। ये तीसरा रहस्य, हर 5 मिनट का। अब अगले रहस्य की ओर चलिए। अब विनाश का विज्ञान विस्तार से समझते हैं। विनाश सिर्फ मृत्यु या नाश नहीं। क्वांटम जगत में हर सेकंड वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ट्रिलियन बार। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। भगवान शिव का त्रिशूल, वो 3 आयामों को तोड़ता है। आधुनिक सुपरसिमेट्री थ्योरी कहती है, हर विनाश नई सृष्टि का जन्म देता है। ऐतिहासिक प्रमाण लीजिए। लिंग पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं काल हूं, मैं समय का स्वामी हूं, सब कुछ मेरे चक्र में आता है। आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन, ब्लैक होल के पास समय रुक जाता है। क्या भगवान शिव ने ब्लैक होल देखा था? क्या उनका तीसरा नेत्र ब्लैक होल की शक्ति है? चौथा रहस्य। चलिए अब सृष्टि का रहस्य खोलते हैं। सृष्टि कभी रैंडम नहीं होती। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें से कण उभरते हैं। भगवान शिव का डमरू, वो ब्रह्मांड की मूल कंपन है। स्ट्रिंग थ्योरी में सब कुछ ध्वनि तरंगे हैं, 11 आयामों में कंपन। विस्तृत उदाहरण, बिग बैंग। 13.8 अरब साल पहले एक असीम घना बिंदु, डमरू की ध्वनि, विस्फोट, सब कुछ फैलता है। शिव पुराण में लिखा है कि डमरू की प्रथम ध्वनि से ब्रह्मांड जन्मा, दूसरी ध्वनि से तारे बने, तीसरी से जीवन। भगवान शिव का सृष्टि चक्र वैज्ञानिक रूप से सिद्ध। भगवान शिव क्वांटम क्रिएटर, 5वां रहस्य। अब भाग 1 का समापन, पहला बड़ा वाव मोमेंट। स्वामी विवेकानंद की डायरी। भगवान शिव क्वांटम है। नील्स बोर, क्वांटम के पिता, कहते हैं क्वांटम में वेदांत छिपा है। भगवान शिव सूक्ष्म जगत के राजा हैं। अब गहराई में उतरते हैं। दुनिया भर की सभ्यताओं से प्रमाण। प्राचीन भारत, ऋषि वशिष्ठ की कहानी। रामायण काल, दंडकारण्य का घना जंगल। ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में भगवान शिव का तांडव देखते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान शिव क्वांटम वेव हैं। आज की भाषा में क्वांटम सुपरपोजिशन, एक साथ सभी संभावनाएं। विस्तृत कहानी। एक साधक हिमालय की गुफा में भगवान शिव का ध्यान कर रहा है। अचानक समय रुक जाता है। पक्षी हवा में स्थिर, पत्तियां थम गईं। वह देखता है 2 रास्ते, एक में विनाश का तांडव, दूसरे में सृष्टि का आनंद तांडव, दोनों एक साथ। क्वांटम एंटेंगलमेंट, 2 कण जुड़े हुए, दूरी कोई मायने नहीं रखती। भगवान शिव और माता पार्वती, चेतना का पूर्ण एंटेंगलमेंट। माता पार्वती बिना बोले भगवान शिव को समझ लेती हैं। उनकी एक मुस्कान में सारा ब्रह्मांड। लेकिन यह रहस्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। पहला टर्निंग पॉइंट, दर्शन, चेतना क्वांटम लिंक है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता। ओसिरिस, मृत्यु और पुनर्जन्म के देव। ग्रेट पिरामिड ऊर्जा संग्रह केंद्र। आधुनिक वैज्ञानिक खोज। पिरामिड में क्वांटम कैविटी ऊर्जा को अनंत काल तक संरक्षित रखती है। विस्तृत कहानी। इम्होटेप 2600 ईसा पूर्व का महान वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, सूर्य देवता रा क्वांटम स्रोत हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र सूर्य के समान, जलाता है अज्ञान को, जन्म देता है ज्ञान को। पिरामिड की दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र, शिवलिंग जैसे प्रतीक। आध्यात्मिक संदर्भ, ताओ ते चिंग यिन यांग, क्वांटम डुअलिटी। अब चीन की ओर चलते हैं। दूसरा टर्निंग पॉइंट, चीन, लाओ त्सु और ताओ भिक्षु। लाओ त्सु, 6ठी शताब्दी। ताओ, अनंत प्रवाह, क्वांटम फील्ड जैसा। विस्तृत कहानी। यांगत्से नदी के किनारे लाओ त्सु ध्यान में लीन। नदी का बहाव देखते हैं, विनाश, तेज बहाव, सृष्टि, शांत किनारे। भगवान शिव का गंगा जल, यही ताओ का रूप। वाव मोमेंट। ताओ इक्वल्स भगवान शिव का क्वांटम डांस। ग्रीस में प्लेटो ने भी यही देखा। तीसरा टर्निंग पॉइंट, ग्रीस और माया। प्लेटो से कुकुलकान। प्लेटो की अकेडमी,
आइडियाज का जगत, क्वांटम मल्टीवर्स, हर संभावना एक ब्रह्मांड। माया सभ्यता में कुकुलकान, पंख वाला सर्प, भगवान शिव के नाग रूप जैसा। उनका कैलेंडर 2012 में क्वांटम शिफ्ट, वैज्ञानिक प्रमाण, स्टीफन हॉकिंग, ब्लैक होल इवैपोरेशन, हॉकिंग रेडिएशन से विनाश से सृष्टि। अब महाक्लाइमैक्स, सभी रहस्य जुड़ते हैं, भगवान शिव, क्वांटम प्राणी, हाँ, सर्न की खोज, हिग्स बोसॉन, भगवान शिव की ऊर्जा 2012 में खोजा गया। मानव विकास 40,000 साल पहले होमो सैपियंस ने क्वांटम जागरण किया। लास्को गुफा के चित्र, शिव तांडव। बिग रिवील, आप खुद भगवान शिव हैं, आपकी चेतना क्वांटम फील्ड। जीवन से जुड़ाव, तनाव इक्वल्स विनाश, ध्यान इक्वल्स सृष्टि। मेडिटेशन न्यूरॉन्स को क्वांटम लिंक बनाता है। डॉक्टर फ्रिडजॉफ कैप्रा ने लिखा टाओ ऑफ फिजिक्स में कि भगवान शिव क्वांटम हैं, वेदांत ही विज्ञान का आधार। भावुक समापन, कल्पना कीजिए आप कैलाश चोटी पर, बर्फीली हवाएं, भगवान शिव मुस्कुराते हैं, तुम मैं हूं, मैं तुम हूं, सत्य बाहर नहीं आपके भीतर है। शायद सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी निस्तब्धता में है जहां हम खुद से मिलते हैं। ये थे एंशिएंट विस्पर्स, जहां हम उन रहस्यों को सुनते हैं जो समय की गहराई में छिपे हैं।